एवरीवन, सी कल्पेश विजलानी दिस साइड। वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो में वापस से एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। मैंने थर्सडे और फ्राइडे एनालिसिस का वीडियो नहीं डाला था, तो फ्राइडे तो एनीवे आज मैं करूंगा कि फ्राइडे को करूँ, सेम ही है। एक मेरा थर्सडे का वीडियो मिस हो गया बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग टू केरला, तो मैं ट्रेन में था थर्सडे के दिन। और थर्सडे के दिन काफ़ी अच्छा मूव आया मार्केट में, एक ज़बरदस्त ऑल टाइम हाई बना और एवरी आवर ऑल टाइम हाई बन रहा था। मतलब सुबह से अगर 15 मिनट्स की भी कैंडल देखे तो ऑल टाइम हाई हर आवर्स में बन रहा था, और बहुत अच्छी बात है, काफी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है। जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देखिए प्रीवियसली मार्केट ने क्या किया था, इसके पहले जब जब भी ऑल टाइम हाई के आसपास आता था, तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बैक एंड में ले चलता हूँ चार्ट में, तो आपको पता चलेगा कि एक बार मार्केट यहाँ पर आया। लेट से ये कैंडल है 15 दिसंबर 2023 की, यहाँ पर मार्केट आया, छोटी कैंडल बनी, दो पॉज वाली कैंडल बनी, और मार्केट ऑल टाइम हाई जैसा यहाँ पर क्रिएट किया 21,680 और नीचे आ गया। फिर 2-3 दिन टाइम पास हुआ, फिर ऊपर गया, यहाँ पर ऑल टाइम हाई जैसा बनाया 21,966, और वहां से उसके बाद 2 दिन बाद वापस एक हाई बनाया 22,025, और वहां से वापस नीचे आ गया। उसके बाद वापस एक हाई बना यहाँ पर 22,150 के आसपास, और वापस मार्केट नीचे आ गया। उसके बाद ये लेवल जो था उसके ऊपर मार्केट यहाँ कहीं पे गया, ये रेड कैंडल के आसपास हाई देखेंगे तो 22,344.45 यहाँ गया, और मार्केट वापस नीचे आ गया। उसके बाद फिर से एक ब्रेकआउट आया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 दिन ऑलमोस्ट साइडवेज रहा, हालांकि उसमें भी एक हाई बना 22,619.90, और मार्केट नीचे आ गया। उसके बाद वापस एक बार यहाँ पर जो है इसका हाई का ब्रेकआउट हुआ, ये लेवल पे, ये रेड कैंडल पे। इसका हाई देखेंगे तो 22,845.00 था, और मार्केट ने एक पॉज कैंडल लिया, मार्केट नीचे आ गया। और उसके बाद ये लेवल के आसपास वापस मार्केट ने पहुंचने की कोशिश की थी 22,888, और वहां से वापस मार्केट नीचे आ गया। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ लेवल से ये कि यहाँ पर मार्केट रिजेक्शन फेस कर सकता है, क्योंकि पास्ट में हर बार जो है ना मार्केट ने ये लेवल्स पे रिजेक्शन फेस किया। एक ये लेवल था, चलो इसको तो मार्केट निकाल चुका था। उसके बाद का जो लेवल था वो एक ये लेवल था हमारे पास, जो हाई था वो 22,845 का एक हाई था। और उसके बाद एक ये हमारे पास हाई था, मैं थर्सडे की बात कर रहा हूँ, तो थर्सडे के लिए ये हाई था हमारे पास, ये ग्रीन कैंडल से पहले। बट अगर इसको हम 1 आवर में देखें तो हमें पता चलेगा कि इसने स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेक कर दिया। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेके ब्रेक करता है ना, तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। इस बार बिना पुल बैक के ही स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा आ गई। जैसे यहाँ पर है ना, देखिए ये जो लेवल था ना थर्सडे के दिन, अगर आवरली चार्ट में देखेंगे तो मार्केट ओपन हुआ, ओपन हुआ, ओपन हुआ, और यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करता ना एक दिन के लिए, और फ्राइडे को ब्रेकआउट देता है यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस होके। क्योंकि देखिए मार्केट स्प्रिंग की तरह काम करता है, जितना ऐसा प्रेस करके छोड़ेंगे ना उतना वो स्पीड में जाता है। तो जब भी रैली जा रही है, जा रही है, जा रही है, तो कब वो रिटर्न होगी ना, तो वो भी एकदम तेजी से होगी। तो आप पास्ट में भी देख सकते हैं, जब भी मार्केट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेकआउट दिया है, जैसे ये वाला है यहाँ पर, तो मार्केट ने इमीडिएट ब्रेकडाउन दिया है। तो कैसे ब्रेकआउट होना चाहिए, देखिए इस तरीके से, ये जो है ना ये आइडियल है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आया, और यहाँ से ऐसा ब्रेकआउट आना चाहिए था। और डाउन साइड में भी आप देखेंगे तो हर बार देखिए रिट्रेसमेंट आ रहे थे, बट इस बार कोई रिट्रेसमेंट आया ही नहीं। जैसे यहाँ पर मार्केट नीचे 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 जा रहा है, एक बार के लिए ऊपर आया, रिट्रेसमेंट लिया, फिर नीचे गया, नीचे से ऊपर मार्केट गया, थोड़ा सा रुका, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रुका, फिर ऊपर गया, रुका। तो ये मार्केट का एक नेचर होता है कि वो वैलीज की तरह जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब ये डाउन मूव को भी आप देखो तो आपको आइडिया मिलेगा कि मार्केट नीचे आया, पॉज लिया, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, वापस नीचे आया, पॉज लिया, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, वापस नीचे आया, थोड़ा सा पॉज लिया, रिट्रेस हुआ, वापस नीचे आया, और बाद में जाके ये हाई को जब ब्रेक किया, तो जो लोअर 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 हाई का स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हुआ, एंड देन हाई ब्रेक हुआ, और फिर से जो मार्केट है यहाँ पर ऊपर गया, थोड़ा सा पॉज लिया, रिट्रेस हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया। ये रिट्रेसमेंट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, और यहाँ पर जाके थोड़ा रिट्रेस होके जाना चाहिए था। अब क्या होगा पता है, क्योंकि अब जो रिट्रेस होगा ना, यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सच में रिट्रेसमेंट है कि रिवर्सल है। क्योंकि ये सारे लोग, अगर समझो इतने सारे लोग अगर प्रॉफिट बुकिंग शुरू करेंगे, तो ये रिट्रेसमेंट भी लंबा हो जाएगा। क्योंकि अब फिबोनाची अगर हम लेट से ड्रॉ करते हैं बॉटम से टॉप के लिए यहाँ से, क्योंकि बीच में कोई रिट्रेसमेंट दिख नहीं रहा है, अब इसको रिट्रेसमेंट मान नहीं सकते, और मानना भी है तो देखते हैं कितना दूर आ रहा है। देखिए रिट्रेसमेंट सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से टॉप अगर लेते हैं, तो अगर रिट्रेसमेंट की भी बात करें 0.5 का, तो अभी आ रहा है 22,600 के आसपास। तो इतना लंबा जो है वो रिट्रेसमेंट है, कम से कम 1000 पॉइंट की जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली आ गई है।
निफ्टी में ऐसा पास्ट में कभी होता नहीं था। तो एनीवे देखिए मार्केट है, मार्केट के पास हमेशा एक सरप्राइजिंग का एलिमेंट रहता ही रहता है। और इसकी अगर बात करें तो इसका 50% आ रहा है 22,800 के आसपास। तो रिट्रेसमेंट आएगा 800 और 755, तो वो भी थोड़ा लंबा रिट्रेसमेंट आएगा। तो लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये रिट्रेसमेंट है कि रिवर्सल है। तो वहां पर जो अगर बायर्स लोग एग्जिट फटाफट करेंगे ना, तो ये रिट्रेसमेंट रिवर्सल में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये थोड़ा सा डाइसी हो गया, बट एनीवे अच्छा मूव आया, काफी अच्छा मूव था। हालांकि जो स्टॉक्स थे वो इतने ज्यादा मूव नहीं किए हैं। तो अभी कहीं ना कहीं देखिए बात करेंगे तो ये लेवल जो था वो हमारा सपोर्ट का लेवल था, अब तो खैर बहुत दूर हो गया। यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है जहां पर एक टाइट रेंज क्रिएट हुई थी ये लेवल पे अगर बात करें। तो ये लेवल पे मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया। अगर मैं आपको ये लेवल दिखाऊं तो एक बॉक्स जैसा सेटअप बना है कि यहाँ पर मार्केट ने जो है वो काफी अच्छा टाइम बिताया। देखिए ये लेवल है, ये लेवल जो है ऊपर की तरफ लगभग यहाँ तक और नीचे की तरफ यहाँ तक। तो ये जो 100-200 पॉइंट है ना, मार्केट ने इसमें काफी टाइम बिताया और उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। तो ये जो टाइम बिताया है ना, यहाँ पर एक्यूमुलेशन बहुत अच्छा हुआ है। तो ये कौन सा लेवल है टाइम बिताने का, इसको जरा देख लेंगे। तो 22,600 से लेके 665, तो ये 100 पॉइंट का एक अच्छा है। अब देखिए मार्केट कैसे चलता है, एक्यूमुलेशन हुआ, अप मार्कअप हुआ, और अब हो सकता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रहा हो। तो यहाँ पर भी जब भी एक ऐसा बॉक्स बने और एक टाइट रेंज बने जैसे ये बन रही है, तो अब इसको ये देखना है कि इसको अब ये ऊपर की ओर निकालता है कि नीचे निकालता है, क्योंकि दोनों तरफ टारगेट मिलेगा। और अगर नीचे की ओर निकालेगा तो सबसे पहला टारगेट तो ये बन जाएगा क्योंकि ये छोटा है, लेकिन दूसरा टारगेट बनेगा ना, तो बीच में कोई स्विंग नहीं है कि जहां पर बायर अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सके। तो क्योंकि अगर मैं बायर हूं, लेट से मैंने बाय किया है, तो आप मुझे बताओ कि कौन से स्विंग के नीचे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। सबसे छोटा स्विंग तो यही है। अब ये तो आ गया ऑलमोस्ट 22,950, 950 को निकालने को क्या है, 50 पॉइंट है खाली। अब ये 50 पॉइंट निकलने के बाद मेरे पास सीधा जो लेवल आता है वो यही आता है 22,841। तो ये दो लेवल है जो हमारे स्टॉप लॉस के लेवल रहेंगे, जो प्रीवियस हाई के आसपास है। और यहां से अगर मार्केट बाउंस होता है तो देन इट इज वेरी गुड, क्योंकि ये ब्रेकआउट रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट हुआ। तो कई सारे लोग जो है ना यहाँ पर वेट कर रहे होंगे बाय का। तो अभी 845 से लेके 888 ये काफी अच्छा जोन होगा बायर के लिए। अब मूविंग एवरेज लगाकर देख लेते हैं 20, 50, 100, 200। तो देखिए मार्केट काफी स्टीप तरीके से अब जा रहा है, और मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में भी बताया था कि मार्केट बुलिश है, क्योंकि ये जो सारी मूविंग एवरेजेस है ना वो अलाइनमेंट में चल रही है कि 20 मूविंग एवरेज है, उसके नीचे 50 है, उसके नीचे 100 है और उसके नीचे 200 है। और सबसे अच्छी बात कि मार्केट 20 मूविंग एवरेज के आसपास से आके ही भाग जाता है। 100 मूविंग एवरेज तक भी 50 तक भी एक बार खाली टच हुआ, जैसे यहाँ पर एक बार 200 को ब्रेक कर दिया, उसके बाद मार्केट ने 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। खास करके निफ्टी की बात करें तो देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मूविंग एवरेज पे कैसे काम करते हैं। यहाँ पर आया 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया एक बार, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बार सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। यहाँ पर एक बार इसको ब्रेक किया, लेकिन 50 मूविंग एवरेज पे ऐसा आया, ऊपर चला गया, फ्लैट रहा, 20 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करता रहा, वापस थोड़ा सा ब्रेक हुआ, ऊपर चला गया, वापस से एकदम स्टीप अप मूव आया, और 20 मूविंग एवरेज के आसपास भी कभी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। तो फ्राइडे के दिन थोड़ा सा हुआ। तो अब फ्राइडे के दिन ये देखना है कि वापस ये 100 मूविंग एवरेज को टच करके, ये 50 मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर जाता है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से आना चाहिए, 50 मूविंग एवरेज के आसपास आना चाहिए। 20,845 से लेके 888 तक एक डिप देगा, और वहां से बाउंस होगा तो ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा बुल मूव के लिए। और 4 जून के रिजल्ट में ये 22,200, 300, 400, 500 को भी टच कर सकता है। तो उसके लिए प्राइस एक्शन बनना जरूरी है। तो प्राइस एक्शन के लिए अगर कल के दिन लेट से मार्केट गैप डाउन भी खुल जाता है तो कोई वरी की बात नहीं है। मंडे के लिए थोड़ा सा यहाँ पर लेट से 960 टू 900 के आसपास खुला, थोड़ा सा प्राइस एक्शन से नीचे आया और ये लेवल के आसपास कहीं पर भी सपोर्ट लिया, और यहाँ से अगर ऊपर निकला तो ये मार्केट के लिए एक आइडियल स्ट्रक्चर होगा मेरे हिसाब से। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो भी मेरे ख्याल से एक ये हो जाएगा कि अगर यहाँ से लेट से बहुत ज्यादा गैप अप हो गया 20,100 के ऊपर, तो फिर थोड़ा सा ये वापस 20 मूविंग एवरेज है या 50 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। तो ये एक चीज है। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो ओनली एक ही केस है कि थोड़ा सा बड़ा गैप डाउन खुले और ये लेवल के आसपास गैप डाउन खुल जाए, फ्लैट और थोड़ा सा हल्का सा गैप, अब गैप डाउन में ऊपर ही जाएगा। लेकिन अगर लेट से 22,900 और 900 के नीचे खुल गया ना, देन ये वाले जो यहाँ पर बायर है ना वो लोग थोड़ा पैनिक होंगे, और अगर गलती से भी इसके नीचे चला गया
और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे गया ना, तो ये बहुत स्टिप नीचे जाएगा और फिर जो है ना ये वापस 22,600 के आसपास के लेवल दिखा देगा। तो इसको खास हमको ट्रेड करना है और ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास भी आ सकता है अगर कल के दिन में ज्यादा ही गैप डाउन खुला तो, राइट। तो यहाँ पर एक लाइन में मार्क कर देता हूँ 22,666। ये हम थोड़े फैंसी नंबर रखते हैं ताकि ये याद रह जाए, तो ये लाइन को मैं चेंज कर देता हूँ 22,666, 22,666। तो ये एक नंबर है फैंसी नंबर यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर ऑलरेडी फैंसी नंबर चल रहा है 22,888, और ये मेरे ख्याल से जो है वो 22,777। वो भी एक लाइन लगा लेते हैं ताकि वहां पर भी मार्केट आ सकता है। तो ये फैंसी नंबर्स को थोड़ा सा देखते रहेंगे क्योंकि वो यहाँ पर अभी 100 मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है। वो तो खैर 22,800 आ ही रहा है। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। सबसे पहले बैंक निफ्टी का हम डेली चार्ट ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पर डेली कर देता हूँ और उसके बाद चले जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा दूर है, तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई लगाता है तो निफ्टी 22,500 को, सॉरी 23,500 को क्रॉस कर लेगा। तो देखिए मैंने इसमें भी एक फिबोनाची का लेवल ड्रॉ किया था और इसमें भी बताया था कि ये जो है ना सपोर्ट का लेवल है, काफ़ी अच्छा लेवल है। और इसमें भी देखेंगे ना तो एक अच्छा खासा टाइट रेंज के बाद मार्केट निकला है। तो अब जो है ना वो जो रेजिस्टेंस है ना वो यहाँ पर ही है खाली। देखिए ऊपर से अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं बॉटम तक, तो जो रेजिस्टेंस बन रहा है ना वो 786 के लेवल का बन रहा है बैंक निफ्टी में। तो ये है 49,315। तो 49,315 जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर एक बार इसको निकाल दिया तो हम लोग पोजिशनली यहाँ से अप मूव के लिए जा सकते हैं और स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा होगा यहाँ पर 48,833। तो 833 से लेके 49,300, तो लगभग 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस पोजिशनली है ये 600 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने टारगेट भी तो 1000-2000 पॉइंट का मिल सकता है। तो ये पोजिशनली है और उसके ऊपर रहेगा तब तक हम ट्राई करेंगे कि हम इंट्राडे में भी लॉन्ग जाने की कोशिश करें, खास करके बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी को भी देखा जाए तो अभी ये 20, 50, 100, 200 के ऊपर ही चल रहा है डेली चार्ट में। तो कब से देखिए ये लगभग 1 मार्च से लेके अभी तक ये सिंक में चल रहा है। हालांकि ज्यादा ऊपर नहीं गया है क्योंकि डिप्स भी आ रहे हैं, बट इस बार हो सकता है ये डिप को ऊपर भी निकाल दे, राइट। तो अभी अवरली चार्ट में चल के देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो ये 1 आवर का चार्ट है बैंक निफ्टी का, और ये जो हमारा प्रीवियस एनालिसिस था उसको भूल जाइए, उसको डिलीट कर देता हूँ। और एक बात मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि कोई भी एनालिसिस जो होता है ना उसमें सही होने की और गलत होने की प्रोबेबिलिटीज 50-60% होती है। 60% भी अगर हम राइट है तो हम हमारी रिस्क रिवॉर्ड से पैसा बना लेंगे। तो 50-60% राइट होना भी गुड है, मार्केट में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसके लिए भी मैथमेटिक्स काम करता है। तो बैंक निफ्टी में देखेंगे ना तो अभी तक ये जो मूविंग एवरेज है ना शॉर्ट टाइम फ्रेम में बहुत ही कंजेस्टेड चल रही थी। देखिए पता ही नहीं चल रहा है कौन से ऊपर है कौन से नीचे, लेकिन ये सब स्मूथ होना शुरू हो गया फ्राइडे से। तो फ्राइडे को अगर देखेंगे ना तो ये 20 के नीचे 50, 100, 200, तो अभी ये अलाइनमेंट हो गया है। तो थोड़ा सा डिप लेके मार्केट ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा डिप आना बहुत ही जरूरी है मार्केट के स्ट्रक्चर के लिए 1 आवर में। और अगर 15 मिनट में बात करें तो देखिए मार्केट जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड गया है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप बताओ कि अगर आपने लॉन्ग किया है तो आपके पास स्टॉप लॉस के लिए जगह ही क्या है? एक ही तो जगह है आपके पास। स्टॉप लॉस अगर जितने भी लोगों ने लॉन्ग किया है और जो लोग पोजिशनल स्विंग को फॉलो करते हैं उनके पास 48,700 ये एक ही स्टॉप लॉस बचा हुआ है। अगर ये स्टॉप लॉस निकलता है तो नीचे फिर वो जो है ना मन मर्जी वाला हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो स्टॉप लॉस सबके फिर यहाँ होंगे इतने दूर 47,700, तो वो तो बहुत ज्यादा दूर है। तो फिर ये स्टॉप लॉसेस आएंगे जो हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर काम करते हैं, राइट। तो स्विंग के हिसाब से ये एक स्टॉप लॉस बनता है और एक ज्यादा से ज्यादा लोग ये बना लेंगे। तो 48,700 और उसके बाद 550, तो ये जो है ना ये एक स्टॉप लॉस की जगह है लोगों के लिए जिन्होंने बाय किया है। तो उसके भी पहले अगर कल लेट से बैंक निफ्टी ऊपर खुल जाता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए यहाँ पर, जो कि 49,000 और 49,300 का लेवल है। और थोड़ा सा या तो फ्लैट क्लोज होना चाहिए ताकि मार्केट का एक स्ट्रक्चर अच्छा बने। अगर ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है लेट से ये एरिया में 48,800 900 के आसपास, तो थोड़ा नीचे जाके 48,833 के रिजेक्शन लेके 500 तक एक बार आना चाहिए। और यहाँ आने के बाद अगर 2 दिन बाद ये निकलता है ना
तो ये ब्यूटीफुल मार्केट स्ट्रक्चर हो जाएगा। और फिर जो मार्केट भागेगा ना, अगर 4 जून को रिजल्ट सही आया तो बैंक निफ्टी हो सकता है 1000-2000 पॉइंट दे दे, और निफ्टी हो सकता है 500-700 पॉइंट ऊपर चली जाए, और 1000 भी जा सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बन जाएगा, बट एक डिप जरूरी है। डिप आ जाएगा तो बहुत सारे लोगों को बाय करने का मौका मिल जाएगा। और जो लोग, क्योंकि देखिए हर आदमी डायरेक्ट ब्रेकआउट पे बाय नहीं कर लेता, हर इंसान वेट करता है। बहुत सारे ट्रेडर टेक्निकल्स को परफेक्टली फॉलो करते हैं और वो वेट करते हैं कि जैसे ही मार्केट आए, रीटेस्ट करे, कोई नया स्विंग बनाए और उसके आसपास बाय करते हैं। तो वो बहुत ही जरूरी है, राइट। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, मार्केट कैसे मूव करता है। तो कल के दिन क्या होता है, मंडे के दिन देख लेते हैं। सो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।